हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNT Academy। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो मेनली 5 फंक्शनल यूनिट होते हैं कंप्यूटर के। इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र से या डिजिटल कम्युनिकेशन लाइन से आएगी वो इनपुट यूनिट रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में एक तो उसको मेमोरी में स्टोर किया जाएगा फॉर द लेटर यूज, नहीं तो इमीडिएटली प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसर प्रोसेस करता है तो वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन है आपकी मेमोरी में स्टोर किए जाएंगे, मेमोरी में स्टोर रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रोसेस करने के बाद में जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को एक तो मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, नहीं तो हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड को भेजेंगे थ्रू दी आउटपुट यूनिट। इस प्रकार से ये बेसिक फंक्शनल यूनिट काम करते हैं। हम लोग वन बाय वन सभी फंक्शनल यूनिट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो इनपुट यूनिट के थ्रू ही रिसीव करता है। ये जनरली इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें आता है कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आता है, ट्रैक बॉल्स आता है, ग्राफिक डिस्प्ले आता है, मतलब हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर या माइक्रोफोन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। और जब भी हम लोग कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हर एक कैरेक्टर का एक करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड होगा, उसमें वो कन्वर्ट होगा, और वो जो बाइनरी कोड है हम लोग केबल के थ्रू जो है मेमोरी या प्रोसेसर को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो केबल है जो हम लोग प्रोसेसर में यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है बस कहा जाता है। आउटपुट यूनिट इज़ अ काउंटर पार्ट ऑफ अ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से हम लोग डेटा एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेसर ने प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट यूनिट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको आउटसाइड वर्ल्ड को भेजते हैं। मोस्ट वेल नोन आउटपुट यूनिट्स आर प्रिंटर, ग्राफिक डिस्प्ले जिसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, या स्पीकर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे आउटपुट यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करना। इसके 2 क्लास होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ये प्राइमरी स्टोरेज जो होता है ये फास्ट होता है एंड ऑपरेट्स एट द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे ये ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर सेल का यूज़ करता है टू स्टोर द बिट्स। ठीक है, तो एक सेमीकंडक्टर सेल एक बिट को स्टोर करेगा। बट जब हम लोग मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो हम लोग बिट बाय बिट एक्सेस ना करते हुए वर्ड बाय वर्ड एक्सेस करेंगे। तो सपोज हमने 16 बिट अरेंज किए, 16 सेल एक साथ अरेंज किए, तो वो क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा। या हम लोग 32 सेल को एक साथ अरेंज करके एक वर्ड बना सकते हैं। तो एट अ टाइम हम लोग 32 सेल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। एक्सेस करेंगे मतलब 32 सेल का डेटा रीड करेंगे, नहीं तो राइट करेंगे। फाइन। तो सपोज एज्यूम करो कि हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर में जो वर्ड साइज है वो 32 बिट्स की है, मतलब 4 बाइट की। तो उस केस में हम लोग एट अ टाइम वो सिंगल वर्ड क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और उस वर्ड को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि हर एक वर्ड को एड्रेस प्रोवाइड करना। तो मेमोरी में कुछ इस प्रकार से एड्रेस जो है असाइन किए जाएंगे। जैसे पहला वर्ड है उसका एड्रेस 0 रहेगा, नेक्स्ट वर्ड का एड्रेस 4 रहेगा, उसके बाद के वर्ड का एड्रेस 8 रहेगा, फिर 12 रहेगा एंड सो ऑन। ओके, तो इस एड्रेस का यूज़ करके हम लोग कोई भी वर्ड को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में हम लोग कोई भी वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। वर्ड आपके स्टार्टिंग में हो, मेमोरी के बीच में हो या एंडिंग में हो, वर्ड का लोकेशन कहीं पे भी हो, हम लोग सेम अमाउंट ऑफ टाइम में क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। देयरफॉर दिस प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एट द रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं या उसको कैशे मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, और कैशे मेमोरी तब कहा जाएगा रैम को जब वो प्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेटेड हो। मतलब वही चिप में कैशे मेमोरी इंटीग्रेटेड रहेंगी जहाँ पे प्रोसेसर है, मतलब प्रोसेसर के साथ में ये मेमोरी रहेंगी, उसको हम लोग कहेंगे कैशे मेमोरी। अदरवाइज हम लोग उसको मेन मेमोरी कहते हैं अगर वो प्रोसेसर के साथ में नहीं है तो। फाइन। तो मेन मेमोरी रहो या कैशे मेमोरी रहो, ये जो मेमोरीज होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है।
उसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर सेल का यूज़ किया जाता है, और ये वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मतलब है कि इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई शुरू होना जरूरी होता है, तभी वो डेटा को क्या करेगी, रिटर्न करेगी। जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा, डेटा भी क्या होगा, लॉस्ट होगा। फाइन। बट जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना रहता है तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तो एक्सपेंसिव है एज वेल एज वोलाटाइल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चीपर मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का यूज़ करेंगे टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क को ही हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। मैग्नेटिक टेप में टेप रहेगा, बट मटेरियल जो रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल ही रहेगा। ऑप्टिकल डिस्क जो है, जिसको हम लोग CD या DVD कहते हैं, उसको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। ओके, तो जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है, जरूरी है कि उस प्रोग्राम को पहले कहाँ पे लोड करें, प्राइमरी मेमोरी में लोड करें, तभी वो क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है, सच एज एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन एंड और, ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस है और अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ये सब ऑपरेशन जो है आपका ALU परफॉर्म करेगा। ओके, और जब भी हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा तो ऑपरेंड्स को सबसे पहले प्रोसेसर में लाया जाएगा। प्रोसेसर में लाने के बाद उसको हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट रजिस्टर में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। इसको हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कैशे मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी है, उससे भी आपका रजिस्टर क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। और जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर को कनेक्टेड है, वो सब डिवाइसेस में कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, बहुत ज़्यादा ही मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, फास्टर काम करता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना, और वो कंट्रोल सिग्नल अलग अलग यूनिट्स को भेजना। यूनिट्स को भेजने के साथ साथ कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि उस यूनिट का स्टेट भी सेंस करता है कि वो यूनिट बिजी है या आइडल है, अवेलेबल है या नहीं है। ओके, और साथ में इस कंट्रोल सिग्नल के थ्रू ये बताया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिट को कि आपको क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। सपोज हमें ALU को ये बताना है कि एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये बताने के लिए कंट्रोल सिग्नल जो है ALU को भेजे जाएंगे। तो कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम कंट्रोल यूनिट का रहेगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके ALU को भेजेगा और बताएगा कि अभी एडिशन परफॉर्म करना है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही एडिशन परफॉर्म करना है, उसके लिए भी कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा और ये बताएगा कि ये एडिशन कौन से टाइम पीरियड में परफॉर्म करनी है। ओके, एज वेल एज जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, वो भी कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये जो कंट्रोल सिग्नल्स है, ये हम लोग कंट्रोल लाइंस के थ्रू जो है भेजे जाएंगे। तो कंट्रोल लाइंस क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगा और अलग अलग यूनिट्स को ट्रांसफ़र करेगा। फाइन। और ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो कंट्रोल यूनिट का काम है टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना और सभी एक्टिविटी को सभी डिवाइसेस के साथ में सिंक्रोनाइज करना।